नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन है कि हमेशा लो में ख़रीदा, मार्केट जब जब लो हो तब ख़रीदा, और एक दूसरा इन्वेस्टर है हमेशा हाई में ख़रीदा, तो पोर्टफोलियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दो तरह के लोग हैं, एक है लकी, एक है अनलकी। दो तरह के इन्वेस्टर होंगे कि हमेशा 1,00,000 रुपये जब भी इन्होंने डाला, जब जब मार्केट लो था उनको मलाई मिल गया, खरीद लिया। और एक दूसरा व्यक्ति जो हमेशा अपने आप को सोचते हैं कि मार्केट में कभी पैसा बना ही नहीं पाता हूँ, वो जब जब 1,00,000 रुपये लगाते हैं तब तब मार्केट उस साल का हाई पे है। फिर दूसरे साल पैसा डाला, हर साल 1,00,000 रुपया डालते जा रहे हैं। फिर दूसरे साल 1,00,000 डाला, तो ये लकी जो हैं उस साल का जो सबसे कम था सेंसेक्स मार्केट, वहाँ पे उन्होंने लकीली खरीद लिया। और ये बंदा बेचारा अनलकी है ही, नाम ही है। तो ये जब भी पैसा डालते हैं साल में एक बार, मार्केट लाइफ टाइम हाई होता है उस साल का, तब खरीदते हैं। तो ये डाटा है, तो इसको देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हमने डाटा लिया है 96 से लेके अब तक। 96 में जो लो था उस साल का, 96 का ये था 2713। उन्होंने 1,00,000 रुपया लगाया तो उनको 36 यूनिट मिल गया सेंसेक्स का। अब एक दूसरा व्यक्ति जो अनलकी है, हाई में पैसा लग गया उनका, जब 1,00,000 रुपया डाला तो उस साल का, यानी कि 96 का सेंसेक्स था 4131, उस समय पैसा लगा तो उनको 24 यूनिट मिला। जाहिर सा बात है, अगर सिक्के का रेट कम हो, सेंसेक्स का रेट कम हो तो ज़्यादा मिलेगा, और रेट अगर ज़्यादा है तो कम यूनिट मिलेगा। इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। अब सन 2000 में देखते हैं, सेंसेक्स 3400 था लो और हाई था 6100। तो लो में जब खरीदा तो 28 यूनिट सेंसेक्स का मिल गया, और हाई में खरीदा बेचारा तो 16 ही यूनिट ही मिला। कहाँ इसको 28 मिला, कहाँ इसको 16 मिला। फिर आगे सिलसिला चलता रहा, 1,00,000 रुपये सालाना डालता गया। 2010 का बात करते हैं तो सेंसेक्स 2010 में लो जो था 15,600 पे था, और हाई जो था 21,000 पे था। जब लो था तो 6 सिक्का मिल गया, और जब हाई था तो 4 सिक्का मिला सेंसेक्स का। फिर आगे गाड़ी बढ़ा, 2015 में 24,800 लो और 30,000 हाई। लकी को मिला 4 सेंसेक्स और अनलकी को मिला 3.33 सेंसेक्स। सन 2020 में 25,600 लो और हाई था 47,896। जो लकी थे 3.9 सेंसेक्स मिल गया उनको, और जो अनलकी थे उनको 2.09 मिला। इस तरह से करके 96 से लेके पिछले 27 साल में 27 बार 1,00,000 रुपया लगा दिया। 2022 तक है। 2023 में उन्होंने कुछ नहीं लगाया है अभी तक। तो ये देखते हैं 27 साल में 27 लाख रुपया उन्होंने झोंक दिया। तो टोटल जो यूनिट्स मिला सेंसेक्स का, जो लकी था उनको मिला यूनिट्स यहाँ पे 416 यूनिट्स मिला, और जो अनलकी था उनको मिला 261 यूनिट। हर बार अनलकी रहा तो कम सिक्का मिला, कम सेंसेक्स मिला, और जो हमेशा लकी रहे उनको 416 मिला। तो अब उस यूनिट्स को हम आज के करेंट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। आज करेंट प्राइस कितना है आज की डेट में? 2 मार्च 2023 में है 59,140। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जितना यूनिट इनके पास है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जितना यूनिट इसके पास है। दोनों को मल्टीप्लाई किया आज के रेट से, तो एक के पास जो लकी था उनको मिला 2,46,00,000 रुपया, लगाया था 27 लाख रुपया। एक जो अनलकी था उनको मिला 1,54,00,000 रुपया, लगाया था 27 लाख रुपया। एक को 1,54 मिला, 1,54,00,000, और दूसरे जो लकी हैं उनको मिला 2,46,00,000 रुपया। अब दोनों को जोड़ देते हैं, एवरेज अगर कर देते हैं कि चलो एक तीसरे टाइप का व्यक्ति है जो हमारे दर्शक हैं, SIP के लिए करते रहते हैं, SIP में पैसा हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हैं, जो न लो देखा न हाई देखा, हर महीने पैसा जमा करते रहे। तो एवरेज कर देते हैं, इस दोनों को पैसा जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो 4,01,00,000 होता है। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2,70,000 रुपया होता है। यानी कि हर महीने लो हाई देखा नहीं, हर महीने 1,00,000 को डिवाइड करके पैसा लगाते गया। तो एवरेज कैसे निकाला? दोनों को जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो 2,70,000 रुपया आता है। अब लगाया कितना था? 27 साल में 27 लाख रुपया। जो 27 लाख रुपया का वैल्यू 2,70,000 है। अब बात करते हैं, अगर बैंक में रखते
9%, 8%, 7% एवरेज मान लेते हैं। अगर सेफेस्ट वाला हम लगाते तो पहले 7% से शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड में भी टैक्स लगता है, एफडी में भी टैक्स लगता है, सब जगह टैक्स लगता है। तो टैक्स टू काट के एवरेज अगर 7% रिटर्न मिला होता, 1-1 लाख रुपया सालाना डाला, 27 साल तक डाला, जहाँ भी डाला, इंश्योरेंस में डाला, यूलिप में डाला, जो भी किया, 27 साल में 27 लाख का वैल्यू, 7% का एवरेज रिटर्न अगर मिले तो होता है 79,69,000, लगभग 80 लाख रुपये आपका बन जाता है। टैक्स टूक्स काटने के बाद 8% का एवरेज अगर रिटर्न मिला होता तो यहाँ बनता 94 लाख रुपया, और जबकि 9% का भी रिटर्न अगर देखते हैं तो यहाँ बनता है 1,11,00,000। जबकि सेंसेक्स में सिर्फ हाई पे खरीदता रहा, जब मार्केट लाइफ टाइम हाई था तो 1,54,00,000 रुपये बना। ये तो बात मैंने सिर्फ सेंसेक्स का किया, इंडेक्स का किया। अगर मिड कैप स्मॉल कैप में किए होंगे तो और ज़्यादा हो सकता है। अगर यहाँ पे SIP का रिकॉर्ड चेक करें कि 10,000 रुपया पर मंथ किसी ने पैसा डाला SIP में, तो यहाँ देखते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 2007 से लेकर 2023 तक टोटल जमा किया 19 लाख रुपया, और वैल्यू है आज 90 लाख रुपया। 17% का रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है। अगर निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का बात करें 95 से लेके 2023 तक 10,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो 32,90,000 जमा हुआ है, और वैल्यू हुआ है 13,10,00,000 रुपया। कोई कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कोई सोच नहीं पाएंगे कि 10,000 रुपये पर मंथ से ऐसा हुआ है। ऐसा होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसी तरह से धरती चलता रहा जैसे चलता आया है। मोगेम्बो कितना भी खेल ले, वो धरती जो है सन के चारों तरफ ऐसे घूमते रहेंगे, और हम लोग भी मस्ती के चाल में इसी तरह से चलते रहेंगे। तो थोड़ा बहुत कम नीचे होएगा, ऊपर जो नीचे होएगा, 13 नहीं तो 6 करोड़ मिल जाए, 6 नहीं तो 4 मिल जाए। जमा कितना किए हैं? 32,90,000 रुपया। DSP मिड कैप का बात करते हैं 2006 से लेके 2023 तक जमा हुआ है 10,000 रुपये की दर से 19-20 लाख रुपया, और पैसा बना है 75 लाख रुपये। इसी तरह से पुराना रिकॉर्ड आप चेक करते रहेंगे। पुराना मतलब हो 10 साल 15 साल पुराना हो। SBI का बेहतरीन फंड SBI मिड कैप 2005 से लेके अब तक जमा किया 10,000 रुपये पर मंथ। कुछ नहीं समझ में आता है। SBI मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, SBI बुल्लू चिप, SBI कॉन्ट्रा फंड, SBI ग्लोबल फंड, भाग जाएगा तब, डूब जाएगा तब, हेरा जाएगा तब। बगले में तो ब्रांच है, मारिए ठापा खोल के, ताला तोड़ के, कहाँ भागेगा? कहीं नहीं जा सकता है। आपका बैंक का पैसा लेके भाग जाएगा? ऐसे कैसे भाग जाएगा? थोड़ा बहुत होगा ऊपर नीचे, भागेगा नहीं कोई। तो 10,000 रुपये पर मंथ 21,70,000 जमा हुआ है, वैल्यू 1,04,00,000, 15% के रिटर्न से मात्र। अंधा को क्या चाहिए? एक आंख। इन्वेस्टर को क्या चाहिए? 15 से 16% मिल गया SBI मिड कैप में। आगे बढ़ते हैं। पुराना देखना है, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, पुराना फंड। अब पुराना फंड है, यहाँ पे 93 से किसी ने झोंका 10,000 रुपया। अरे 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है उस समय। अरे तो आप 500 रुपये कीजिए ना, 100 रुपया कीजिए, 1,000 रुपया कीजिए। उस समय ज़्यादा था तो जिसके पास ज़्यादा था वो डाला, आपके पास कम है। हमने तो शुरू 3,000 से ही किया था, आज 50,000 60,000 भी कर देते हैं। तो जितना है उतने से शुरू करना है, बस राइट डायरेक्शन में करना है। 10,000 रुपये पर मंथ किया, 35,30,000 जमा किया, और वैल्यू है 12,66,00,000, 19% का रिटर्न। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में फैमिली मेम्बर्स के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।